श्री वल्लभा। जय। आज तो बड़े आनंद की बात है। हरि राय जी की बड़ी दान लीला हरि राय जी की बैठक में। और देखो प्रभु ने कैसी कृपा की कि यहाँ जो मुखिया जी का लड़का है हिमांशु मिश्रा इतना अच्छा सत्संग करता है कि हमको यहाँ से जाना था दाऊजी, कहीं नहीं गए, यहाँ ही बैठे रहे। तो अब थोड़ा सा सत्संग वो करता है, हम सुनते हैं। तो दुनिया वाले वैष्णव आप भी सुनिए। और आज दान एकादशी के दिन सत्संग का दान हरि राय जी ने दिया है, तो अब सब साथ में बैठ के एंजॉय करिए। बोलो हरि राय महाप्रभु की जय। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। अभी जो आप ये गांव में बैठे हो, ये स्थान पे बैठे हो, इस गांव का नाम, इस स्थान का नाम है गोकुल। गोकुल प्राचीन नाम है इसका गौकुल। गौकुल गोकुल असली नाम तो ये अपभ्रंश होके पड़ गया है, लेकिन जो इसका मेन नाम जो इसका है वो है गौकुल। वाह वाह। गौकुल एटले गौकुल का गायो ना कुल। જ્યારે શ્રી ઠાકોરજી અહીંયા બિરાજતા હતા તો 9 લાખ ગાય હતી। 9 लाख गाय नंद बाबा ना पासे હતી। 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास में। तो जब ठाकुर जी का जन्म हुआ यहाँ पे तो नंद बाबा 80 साल के हो गए, लेकिन कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई नंद बाबा को। संतान की तो छोड़ो, बिल्कुल भी कोई भनक नहीं थी कि संतान होगी कि नहीं होगी। अब तो ठाकुर जी भरोसे छोड़ दिया था। तो 80 साल की उम्र में ठाकुर जी का प्रागट्य तो मथुरा में हुआ, लेकिन जो पालन पोषण वो गोकुल में हुआ था। तो नंद बाबा के पास में यहाँ पे 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय में से जो गाय का आज भी यहाँ पे वंश चलता है, जो दान में दे दी नंद बाबा ने वो बात अलग है, लेकिन जो गाय बची थी वो नंद बाबा के पास में आज भी उनका वंश यहाँ पे गोकुल में चलता है। तो नंद बाबा के यहाँ पे जब ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, जब यहाँ पे नंद महोत्सव हुआ, तो नंद बाबा ने खुशी में अपना सब कुछ लुटा दिया। तो नंद महोत्सव का अर्थ होता है अपना सब कुछ लुटा देना। अभी तो जो अपनी खाने की सामग्री लुटा देते हैं, लेकिन पहले तो नंद बाबा ने अपना सब कुछ लुटा दिया था ठाकुर जी के ऊपर। अब तो सिर्फ खाने के तो उड़ाते हैं। तो वैष्णव जो होता है वो ठाकुर जी की सेवा इसी भाव से करता है कि मेरा सब कुछ तुझको अर्पण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नंद बाबा ने अपनी 9 लाख गाय का दान कर दिया इधर। तो जब दान हुआ तो सबसे बड़ा गौदान गोकुल का ही माना जाता है। ओहो। गोकुल में गौदान करने से जो गौलोक की प्राप्ति होती है, गोकुल में एक गाय का दान किया है तो आपके पूर्वजों तक गौलोक की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल एक ऐसी भूमि है जहाँ पे आज भी गोकुल के नीचे जो ऋषि मुनि है वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। गोकुल में ये भूमि पे आने से पहले कोई भी साधु हो, संत हो, जय जयश्री हो, वो पहले इस भूमि को स्पर्श, चरण स्पर्श करते हैं इस भूमि का जब यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसके नीचे जाने कितने संत अपनी तपस्या कर रहे हैं। एक संत आए थे गोकुल में, तो एक आपने सुना होगा बड़ी गौशाला है यहाँ पे बैराज के पास में, तो वहां से गोकुल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। उस जगह से गोकुल की सीमा स्टार्ट होती है। और गोकुल की सीमा लास्ट कहाँ पर है? महावन सुना है आपने? हाँ। महावन सुना है? हाँ। महावन से पहले रमण रेती आती है। तो रमण रेती वो गोकुल का ही अंश है बिल्कुल। ओहो। रमण रेती में 2 स्वरूप विराजते हैं, पता है आपको? एक रमण बिहारी जी का और दूसरी तरफ श्री स्वामी जी का स्वरूप है। तो जो स्वामी जी वाला साइड है वो रावल की तरफ विराजता है, और जो ठाकुर जी वाला साइड है वो गोकुल की तरफ विराजता है। क्या बात। जो मंदिर का जो बिल्कुल अंदर का निज मंदिर है उसमें जो ठाकुर जी की जो अपना स्वरूप विराजता है ना, तो उसमें एक साइड में ठाकुर जी और एक साइड में स्वामी जी। तो स्वामी जी वाला साइड रावल और दूसरा वाला साइड गोकुल। स्वामी जी का मेन जो जन्म राधाष्टमी पे आपने बहुत सुना होगा कि बरसाने में हुआ, यहाँ पे हुआ, वहाँ पे हुआ, पर मेन जन्म माना जाता है रावल का। अच्छा, वो कमल भाई। जैसे ठाकुर जी का जन्म। अच्छा एक बात बताओ, बरसाने में कोई नदी है? नहीं है। नहीं है। पर्वत तो है? पर्वत है। पर्वत है। नदी क्यों नहीं है? और रावल के बिल्कुल पीछे यमुना जी है। हाँ।
आपने सुना होगा कि कमल के पुष्प में और राधा जी बंद होके आई थी, तो ब्रजवान जी वहाँ के जो थे राजा थे, तो एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तो वो सिंचाई कर रहा था, तो वो कमल का पुष्प राधा जी समेत उसके खेत में आ गया। तो पहले राजा को बताना पड़ता है, अगर राजा को नहीं बताया तो वो तो मार डालेगा सबको, तो इसलिए सबसे पहले ब्रजवान जी को बुलाया गया। तो ब्रजवान जी ने उस जो कन्या थी उसमें, तो उसको अपने घर पे ले गए। ठाकुर जी का और जो स्वामी जी का प्रागट्य वो बिल्कुल एक जैसा ही है, जैसे ठाकुर जी का पालन पोषण बाहर हुआ था, ऐसे स्वामी जी का पालन पोषण बरसाने में हुआ। रावल में जन्म लियो, बरसाने झूली पालना। हाँ, ऐसी ठाकुर जी का मथुरा में हरि जन्म लियो, गोकुल में झूलो पालना। दोनों का एक ही हो गया। अब जो नंद महोत्सव पे 9 लाख गाय का दान कर दिया था, वहीं पे चल रहे थे, तो नंद महोत्सव चल रहा था, 9 लाख गाय का दान कर दिया। समझ गए। तो 9 लाख गाय का दान कर दिया उधर। तो 9 लाख गाय का दान करने के बाद में अब नंद वैष्णव जितना ज्यादा दान करेगा उससे ज्यादा उसके पास में आएगा। दान में ऐसा माना गया है कि ये हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए कि दान किया है हमने। तो मेन जो गऊ का दान माना जाता है वो गोकुल में ही माना जाता है, अच्छा, इसीलिए इसका नाम है गौकुल, गायों का कुल। समझ गए। दूसरी चीज कि बहुत लोग मानते हैं कि पुरानी गोकुल महावन है, महावन को बहुत लोग पुरानी गोकुल मान लेते हैं, पर अपने पुष्टि मार्ग में जो गोकुल है यहाँ पे बस नंद बाबा का महल था, जो आज भी है, आज भी है वो महल नंद बाबा का। वो कहाँ है? वो है अपने ठकुरानी घाट के ऊपर, जो आप किला देखते हो ना, वो नंद बाबा का घर है। पूरा गोकुल ये नंद बाबा का घर है, पर अब तो घर बना दिया। यहाँ पे विट्ठलनाथ जी जब पधारे थे, यहाँ पे विट्ठलनाथ जी पधारे हैं गोकुल में, तो विट्ठलनाथ जी द्वारा बसित भूमि गोकुल कहलाई। हाँ, विट्ठलनाथ जी ने जब इस गांव को बसाया तब इसका नाम गोकुल पड़ा। ये गोसाई जी द्वारा बसाई गई भूमि है। नंद बाबा के द्वारा जो बसाया था वो तो उनका घर ही घर था, बस नंद भवन था। नंद भवन था पूरा। फिर विट्ठलनाथ जी भी यहाँ पे विराजे, तो सातों निधि स्वरूप का यहाँ पे हवेली बना। तो आज भी जो भी निधि स्वरूप की हवेलियां हैं वो सब गोकुल में जॉइंट है बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मथुराधीश जी की हवेली, दूसरी फिर अपनी ये विट्ठलनाथ जी की, हाँ, तीसरी बालकृष्ण लाल जी वाले घर की द्वारकाधीश की हवेली, चौथी गोकुलनाथ जी, पांचवी अपनी रघुनाथ जी गोकुल चंद्रमा जी, छठवीं जो है, छठवीं में बहुत चलता है भेदभाव कि कौन सा स्वरूप कौन से का है। अब बहुत लोग मानते हैं कल्याण राय जी है, बहुत लोग मानते हैं बालकृष्ण लाल जी है, बहुत मानते हैं मुकुंद राय जी हैं, पर अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि कौन सा स्वरूप वास्तविक सच्चा है। सातवां अपना मदन मोहन जी कामबन में 2 निधि स्वरूप कामबन में विराज रहे हैं। गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी 2 विराज रहे हैं, और सब अपने बाहर विराज रहे हैं। लेकिन जो ब्रज में विराज रहे हैं, ब्रज में जो स्वरूप विराज रहे हैं वो 3 ही स्वरूप है बस। ब्रज में जो विराज रहे हैं 2 कामबन और 1 गोकुलनाथ जी। 2 कामबन और 1 गोकुल। गोकुलनाथ जी तो गोकुल छोड़ के कहीं गए ही नहीं। गोकुलनाथ जी क्यों नहीं गए गोकुल को छोड़ के, उसके पीछे भी पूरी कथा है। हाँ, वो बताओ। ये गोकुल में जो है गोकुलनाथ जी का जो मंदिर है, गोकुलनाथ जी का इतना बड़ा चमत्कार है जिसको आज भी गोकुलनाथ जी वाले वैष्णव आज भी उसको नतमस्तक करते हैं। गोकुलनाथ जी एक बार ठकुरानी घाट पे विराज रहे थे। ठकुरानी घाट पे जो घाट है उस जगह पे गोकुलनाथ जी विराज रहे थे। तो गोकुलनाथ जी जब विराज रहे तो एक औरंगजेब नाम का शासक, औरंगाबाद है गोकुल के बिल्कुल, आप सामने देखोगे यमुना जी के वो पार, तो औरंगाबाद नाम का गांव है। वहाँ गोकुलनाथ जी की बैठक भी है। हाँ। तो औरंगजेब के पास में जाके चुगली खोर तो बहुत होते हैं। हाँ। कोई भी अगर राजा हुआ तो उसके दरबार में चुगली खोर तो एक ना एक मिल जाएगा आपको, राजा का जो गुणगान करेगा और दूसरे से जलेगा वो। हाँ। तो ऐसे ही एक चुगली खोर ने गोकुलनाथ जी का बता दिया कि वो बाबा जी आया है उधर और वो बैठ के संध्या करता है, पूजा पाठ करता है उधर बैठ के, और लोग उसको बहुत पूजते हैं और वैष्णव बहुत है उसके, और दामोदर दास हरसानी जी नाम के एक वैष्णव हैं, वो भी उसका बहुत गुणगान करते हैं।
तो औरंगजेब ने कही ऐसे कौन बाबा है, हमारे पास में लेके आओ उनको, हम भी देखते हैं। तो जब गोकुलनाथ जी को उस पार लेके गए तो उससे पहले औरंगजेब ने 2 चौतरे बनवाए थे। चौतरा समझते हो, चौकोर बरामदा, 2 चौतरे बनवाए थे। तो एक चौतरे में तो फूल भरवाए दिए, फूल, और दूसरे चौतरे में जो हड्डी और मांस। अपने पुष्टि मार्ग में अगर उससे छू भी जाए ना तो अपन को स्नान करना पड़ता है, अप्रश करना पड़ता है जब पीछे सेवा में पहुंचते हैं। तो औरंगजेब को पता चल गया कि ये पुष्टि मार्ग के बहुत बड़े संत हैं और इनको अगर स्नान करना पड़ेगा, और इनको अगर लोग इतना प्रभावशाली मानते हैं तो ये बैठेंगे ही नहीं इस चौतरे पे। तो औरंगजेब ने कही कि उनको बुला के लाओ। तो जैसे उनको बुला के लाए और औरंगजेब ने कही विराजो महाराज। तो जैसे ही गोकुलनाथ जी चौतरे पे, जो हाड़ मांस वाला चौतरा था ना, उस पे बैठा दिए। तो औरंगजेब ने कहा आपका धर्म तो नष्ट हो गया, आपको लोग ऐसे ही पूछते हैं, ये हुआ वो हुआ। उसने बहुत बुराई कर दी गोकुलनाथ जी की। गोकुलनाथ जी बिल्कुल शांत रही। बाद में जब औरंगजेब बंद किया बोलना तो गोकुलनाथ जी बोले कि मेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ, जो तेरा धर्म है तू उसी धर्म में, और मेरा धर्म जो है मैं उसी धर्म में हूँ। तो उन चौतरों औरंगजेब ने कहा